हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वाइब कोडिंग सीरीज़। हमारी ये सीरीज़ है जिसके अंदर हम वाइब कोडिंग को यूज़ करते हुए हम एक ट्रैकर एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो हमारी जो ट्रैकर एप्लीकेशंस की जितने फीचर्स से जो हमने डिस्कस किए थे हम बनाएंगे वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास एक यूज़र या एडमिन टास्क को क्रिएट कर सकता है, देन टास्क को व्यू, डिलीट एंड सो ऑन डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप को भी ऐड किया। तो हमारी जो वाइब कोडिंग की सीरीज़ का कंटेंट था वो कवर हो चुका है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि लेट्स से हमारी एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको एडिशनल क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है कि ये चीज़ें भी बनानी थी। लेट्स से हमारे पास ये एक पेज है तो यहाँ पे एक सर्च बार भी होनी चाहिए थी। यहाँ पे लेट्स से मल्टीपल टास्क आ रहे हैं तो उनमें से यूज़र सर्च कर सके, और पेजिनेशन भी यहाँ पे होनी चाहिए थी कि हमारे पास अगर मल्टीपल टास्क हैं तो वो बहुत बड़ा स्क्रॉल ना बने, वो पेजिनेशन डिफरेंट पेज उसके क्रिएट हो जाए। तब इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने एआई को बताना है कि आपने ये सेम चीज़ें जो एग्जिस्टिंग कोड आपने किया है उसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो मैंने वही विंडो खोली हुई है जहाँ पे मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मैंने इसको कहा कि ऐड कस्टम सर्च का मैंने इसको इसलिए कहा है कि हमारे पास लारावेल का एक पैकेज है स्काउट, उसके थ्रू भी हम सर्चिंग कर सकते हैं और हमें मल्टीपल कॉलम्स के अंदर भी वो सर्च की फंक्शनैलिटी देता है। बट हम एक सिंपल वे से चलना चाहते हैं, हमें कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से मैंने इसको कस्टम सर्च का कहा है। और देन साथ में मैंने इसको पेजिनेशन का भी गाइड किया है कि पेजिनेशन का भी इम्प्लीमेंट करना है। अब देखते हैं हमारे पास ये क्या रिटर्न करता है। तो कहता है टास्क इंडेक्स पेज पे आपने सबसे पहली तो ये चीज़ लगानी है। ठीक है जी, मैं जाता हूँ इंडेक्स पे, कॉपी करें और जाएं कंट्रोलर है जो हमारा टास्क कंट्रोलर, इसमें आ जाए इंडेक्स मेथड में। सो ये है हमारा इंडेक्स मेथड। तो टास्क को ख़त्म करें क्योंकि हम इसको क्यूरी के थ्रू कर रहे हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास इसका व्यू कैसे लोड हो रहा है। ओके, ये सही आ रहा है। ओके, ये भी सही हो गया हमारे पास, ये भी लोड हो रहा था VS कोड। ओके, सो ये हमने इसको क्यूरी के ज़रिए टॉपिक किया था कि हम इसके साथ क्यूरी चेन कर सकें। हमने कहा जब सर्च फील्ड हो तो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और स्टेटस से सर्च करना है। हमारे पास डेटाबेस के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं इसके अगेंस्ट मौजूद हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन से सर्च करो rather दैन स्टेटस से। ओके, ये हो गया। दैन क्रिएटेड ऐड की बेस पेजिनेशन भी लगाई और विद क्यूरी स्ट्रिंग भी कर दिया, हमारे पैरामीटर्स भी प्रिंट कर दिए। ये हो गया। अब वापस से आते हैं और इसको कहते हैं जी नेक्स्ट। हमारे टास्क रन हो रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर कहता है कि ये आपने फॉर्म लगाना है। ओके, इंडेक्स के अंदर गए और टेबल से पहले हमने ये लगाना है। सो टेबल इज़, हमारा टेबल कहाँ पे है, ये वाला हमारा टेबल है जहाँ पे ये चीज़ें रेंडर हो रही हैं। तो हमने इसको फॉर ईच से पहले लगाना है ताकि हर एक के साथ ये डुप्लीकेट ना होता रहे। सो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन देता है, आपने लिंक्स का ऐड करना है आफ्टर द टेबल। ठीक है जी, आफ्टर द टेबल हमने लिंक्स का ऐड करना है, जैसे ये पेजिनेशन ऐड करेगा। ओके, लेट्स गेट सेव। और कहता है पेजिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल बूटस्ट्रैप की है। और अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें, देखते हैं हमारे पास क्या सर्च वर्क करती है। कहता है अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये क्यों दे रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम इंडेक्स के अंदर रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को पास नहीं कर रहे, तो रिक्वेस्ट किया। तो वाइब कोडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि नॉन टेक्निकल बंदे भी वाइब कोडिंग कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। वो एक लिमिटेड हद तक कर सकते हैं। अगर वो एक, जिस तरह से हम लारावेल डेवलपर्स हैं तो एज अ लारावेल डेवलपर वो कोड नहीं कर सकते क्योंकि एक छोटी सी चीज़ मिस होती है तो लारावेल एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब वो उस एक्सेप्शन को कैसे कैच करेंगे, इवन वो जीपीटी को भी बताएंगे। तो जीपीटी भी हर चीज़ को वैसे डिबग नहीं कर सकता जैसे एक ह्यूमन कर सकता है।
ठीक है। तो वो प्रॉपर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे इशू आ रहा है, फिर उस फाइल के अंदर आ रहा है तो फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ पे तो नहीं आ रहा है इशू, तो लाइन बाय लाइन आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो इस वजह से इस तरह से ये रिक्वेस्ट मिसिंग थी। तो एज अ लारावेल डेवलपर मुझे पता है कि ये चीज़ यहाँ पे पास होनी है, तो मैं इसको मोर बेटर तरीके से कोड कर सकता हूँ और इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश। और देखिए हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी आ गई है। मैंने सर्च किया QUOS, ठीक है, मैंने सर्च पर क्लिक किया और देखें QUOS वाला हमारे पास टास्क आ चुका है। तो मैं अगर करूँ रैंडम, जो कि बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, तो देखिए हमारे पास एम्प्टी आ गया है। रीसेट करूँगा तो मेरे पास टास्क वगैरह वापस आ चुके हैं। और अभी हमारे पास पेजिनेशन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने पेजिनेशन पे कितने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेजिनेट पे हमने 5 पास किए हुए हैं, तो हमारे पास पेजिनेशन तभी शो होगी जब हमारे पास 5 तरह के टास्क, 5 टास्क एटलीस्ट हों, मोर देन 5 होंगे, तो उसके बाद हमारे पास पेजिनेशन क्रिएट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ और टास्क भी ऐड कर देता हूँ जिससे हमारे पास ये चीज़ हम पेजिनेशन को देख सकें। तो मैं क्विकली ऐड कर देता हूँ इनको। 4 हो गए हमारे पास, ये 5 हो गए और एक और मैं ऐड कर देता हूँ छठा भी, ठीक है। तब हमारे पास पेजिनेशन अपीयर हो जाएगी। लेट्स गो डाउन और देखिए हमारे पास पेजिनेशन आ चुकी है ना। वो अब इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे दिखाना चाहते हैं। आप राइट साइड पे इसको अलाइन करना चाहते हैं या फिर आप इसको डिजिट्स की फॉर्म में शो कराना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। आप पेजिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल पेजिनेट का मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट उसके अंदर रेंडर होगा। देखिए अब हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट आ चुके हैं। अगर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूं तो देखिए नेक्स्ट पे हमारे पास प्रॉपर ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसी को आपने राइट साइड पे लेके जाना है, तो आप इधर आएँ जहाँ पे आपने पेजिनेशन कॉल कराई हुई है और टेक्स्ट राइट क्लास में कॉल करा देता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश। और हमारे पास ये राइट साइड पे नहीं हुआ, मैं इसकी स्टाइलिंग के थ्रू इसको राइट पे करता हूँ। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन राइट, लेट्स गेट रिफ्रेश। ओके, अब देखें ये राइट साइड पे चला गया है, ठीक है। अगर आपने इसके बाद भी स्पेसिंग देनी है तो आप मार्जिन बॉटम ऐड कर सकते हैं कि मार्जिन बॉटम के बाद भी स्पेस हो, ताकि इस पेजिनेशन के बाद थोड़ी सी स्पेस आ सके। तो देखिए अब स्पेस आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट पेज पर जाएगा, देन ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और अब यहाँ पे अगर सर्चिंग करेगा, लेट्स से ऐसे सर्चिंग करता है, तब यहाँ पे आ गया और रीसेट किया तो हमारे पास ये होम पेज पर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। हालांकि इसको इस पेज पर यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है। लेट्स से मैंने ये सर्च किया, कोई ऐसी चीज़ सर्च करता हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल हो। ऐड किया तो देखें ऐड वाले उसी पर ही आया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पेजिनेशंस के थे वो ख़त्म हो चुके हैं और हमारे पास ये टास्क सॉरी गाइस, हमारे पास ये टास्क पे चला गया है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जब हम करते हैं व्हेन आई एम सर्चिंग वाइल पेजिनेटेड and my user is on the second page, it's returning, it's showing search result on tasks page rather than with query string, ठीक है जी। कहते हैं कॉमन बिहेवियर, बट अगर आप ये करना चाहते हैं तो विद क्यूरी स्ट्रिंग कर दें, बट विद क्यूरी स्ट्रिंग तो ये यूज़ कर रहा था आई थिंक ऑलरेडी भी। यस, विद क्यूरी स्ट्रिंग ये यूज़ कर रहा है। देन कहते हैं बिल्ट इन विद क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे ओनली सर्च इफ यू आर टू डायरेक्ट समवेयर इन अपडेट मेक श्योर डजंट लूज द सर्च स्टेट। Okay, this is already using. It's using the with query string and dollar my page. वैसे गाइस यहाँ पे अगर लेट्स से
सर्च वो कर रहा है जहाँ पे मौजूद है। तो सर्च ग्लोबली आई थिंक होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पेज से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नल सर्च है, ये किसी भी एक स्पेसिफिक पेज का सर्च नहीं है। तो इसको वैसे ही दिखाना चाहिए जैसे ये दिखा रहा है। लेट से दूसरा हमारा जो है ये वाला, लेट से मैं सेकंड पेज पर मौजूद हूँ, यहाँ पे गया और सर्च करता हूँ, तो अब मेरे पास वो वाला रिकॉर्ड यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैं सर्च करूँगा तो मुझे वो वाला रिकॉर्ड दिखाएगा, राइट। सो ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे पास जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट पेज पे हैं या सेकंड पेज पे हैं, वो वैसे ही वहाँ पे ही शो होने चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको स्ट्रिक्ट नहीं करना, जो हम इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे वो नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज़ ये सजेशन दे देगा। यहाँ पे देखें जो भी क्यूरी आ रही है उसको अपेंड करके आप कर सकते हैं। हाँ, अपेंड्स के थ्रू ये चीज़ होती है, बट ये चीज़ हम नहीं करना चाह रहे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस हमने सर्च की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम अगर इधर टास्क पर क्लिक करें तो हमारे पास टास्क ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा हमारे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड मौजूद है। तो हम क्या करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को हम वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमारा बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन वहाँ पे वर्क करेगा तो हम इन चीज़ों को वहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, या एटलीस्ट जो हमारा ये वाला आ रहा है यहाँ पे हम अपने टास्क का लिंक दे सकते हैं स्लैश डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। बट हम इसको यहाँ पे इस लेआउट के अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसको कैसे करना है, so I'll do this in the next video. Bye bye.